पेरिस की सुबह हमेशा की तरह खूबसूरत थी। पुरानी इमारतों की खिड़कियों पर सूरज की हल्की किरणें पड़ रही थीं। सड़क किनारे बने छोटे छोटे कैफे धीरे धीरे खुल रहे थे। लोग अपने दिन की शुरुआत कॉफी और अखबार के साथ कर रहे थे। लेकिन इस खूबसूरत शहर में एक ऐसी महिला भी रहती थी जिसके लिए सुबह और रात में अब कोई फर्क नहीं बचा था। उसका नाम था एलिस। 40 वर्ष की उम्र में उसने वह सब हासिल कर लिया था जिसे दुनिया सफलता कहती है। एक प्रतिष्ठित फैशन मैगजीन में वरिष्ठ संपादक का पद, अच्छी आय, एक सम्मानजनक पहचान। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी जिंदगी छिपी थी जिसमें खुशी का रंग बहुत पहले फीका पड़ चुका था। तलाक के बाद उसकी दुनिया सीमित होकर सिर्फ 2 चीजों में सिमट गई थी, उसकी बेटी और उसका काम। हर सुबह वह जल्दी उठती, अपनी बेटी को तैयार करती, उसे अपनी बहन के घर छोड़ती और फिर सीधे ऑफिस चली जाती। शाम को जब वह लौटती तब तक उसकी बेटी अक्सर सो चुकी होती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा था कि वह अपनी बेटी की यादों में भी सिर्फ एक व्यस्त मां बनकर रह गई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सिर्फ अकेलापन नहीं था। समस्या यह थी कि वह अपने करियर में भी वहीं खड़ी थी जहां 4 साल पहले थी। उसके साथ काम करने वाले कई लोग उससे आगे निकल चुके थे। उसे प्रमोशन नहीं मिला था और अब कंपनी के भीतर भी लोग उसे पुराने जमाने का मानने लगे थे। उसके लेख अच्छे होते थे लेकिन उनमें वह चमक नहीं थी जिसकी नई पीढ़ी तलाश कर रही थी। एलिस यह सब सुनती थी लेकिन स्वीकार नहीं करती थी। उसे लगता था कि मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन दुनिया बदल चुकी थी और वह यह बात समझ नहीं पा रही थी। इसी बीच कंपनी उसे एक महत्वपूर्ण असाइनमेंट के लिए ब्राजील भेजती है। एलिस पूरे समर्पण के साथ अपना काम पूरा करती है। उसके लिए यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, यह खुद को साबित करने का अवसर था। कई दिनों की भागदौड़ के बाद जब काम खत्म होता है तो वह पेरिस लौटने के लिए विमान में बैठती है। उसे नहीं पता था कि यही यात्रा उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। विमान में उसकी सीट बिजनेस क्लास में थी। जैसे ही वह बैठी उसने लैपटॉप खोल लिया। आसपास बैठे लोग फिल्में देख रहे थे, आराम कर रहे थे या बातें कर रहे थे, लेकिन एलिस फिर भी काम कर रही थी, मानो काम के अलावा उसे कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। उसी विमान में एक और यात्री मौजूद था, एडम। 20 साल का एक कॉलेज छात्र, ऊर्जा से भरा हुआ, बेखौफ और जिंदगी को खुलकर जीने वाला। तकनीकी समस्या की वजह से उसकी इकोनॉमी क्लास सीट बदल दी गई। कुछ देर बाद एयर होस्टेस उसे बिजनेस क्लास में लेकर आई और संयोग देखिए, उसकी नई सीट एलिस के ठीक बगल में थी। एडम पहली बार बिजनेस क्लास में बैठा था। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन एलिस ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह अब भी अपने काम में डूबी हुई थी। फिर भी एडम की नजरें बार बार उसकी तरफ चली जाती थी। उसकी गंभीरता में कुछ ऐसा था जो उसे आकर्षित कर रहा था। कई घंटे बीत गए, फिर विमान उतरने की तैयारी करने लगा। अचानक मौसम खराब हो गया। आसमान में तेज बादल छा गए और विमान बुरी तरह हिलने लगा। यात्रियों के चेहरों पर डर दिखाई देने लगा। एलिस भी घबरा गई। वह बाहर से जितनी मजबूत दिखती थी, अंदर से उतनी नहीं थी। एक तेज झटके के साथ उसने अनजाने में बगल में बैठे एडम का हाथ पकड़ लिया। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। एडम ने उसकी तरफ देखा, एलिस ने भी। फिर उसे अपनी हरकत का एहसास हुआ और उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया। लेकिन उस एक पल ने दोनों के भीतर कुछ बदल दिया था। विमान सुरक्षित उतर गया। यात्री बाहर निकलने लगे। एलिस ने अपना सामान उठाया और जल्दी से बाहर चली गई। एडम उससे बात करना चाहता था, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराकर बाएं कह गई और भीड़ में खो गई। उसी समय एडम की नजर सीट के नीचे पड़ी एक छोटी सी चीज पर गई, एक पेन ड्राइव। उसने उसे उठाया। यह एलिस की थी। वह दौड़ता हुआ एयरपोर्ट के बाहर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एलिस अपनी बहन की कार में बैठकर जा चुकी थी। एडम दूर जाती हुई कार को देखता रहा। उसे नहीं पता था कि यह छोटी सी पेन ड्राइव जल्द ही दोनों को फिर से मिलाने वाली थी और शायद उन्हें एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनाने वाली थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पेरिस लौटने के बाद एलिस ने अपनी जिंदगी को फिर उसी पुराने ढर्रे पर चलाने की कोशिश की। सुबह ऑफिस, दोपहर मीटिंग्स, शाम डेडलाइन और रात अधूरा काम। लेकिन इस बार कुछ अलग था। कभी कभी काम करते हुए उसकी आंखों के सामने अचानक विमान का वह दृश्य आ जाता, तेज टर्बुलेंस और एक अजनबी लड़के का हाथ। वह तुरंत अपना ध्यान दूसरी तरफ मोड़ देती। उसे लगता था कि यह सिर्फ एक मामूली घटना थी, एक ऐसी याद जिसे कुछ दिनों में भुला दिया जाएगा। लेकिन किस्मत के अपने इरादे थे। ऑफिस पहुंचते ही उसे रिसेप्शन से एक संदेश मिला।
किसी एडम नाम के लड़के ने फोन किया था। एलिस ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया कि वह किसी एडम को नहीं जानती, लेकिन उसी शाम उसकी नजर मेज पर पड़े एक नोट पर गई। उसमें लिखा था, वह लड़का आपकी खोई हुई पेन ड्राइव के बारे में बात कर रहा था। अचानक उसका दिल धड़क उठा। उसे याद आया कि उस पेन ड्राइव में कंपनी का महत्वपूर्ण डेटा था। अगर वह खो जाती तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। उसने तुरंत नंबर मिलाया। दूसरी तरफ एडम था। उसकी आवाज सुनते ही एडम के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मानो वह इसी कॉल का इंतजार कर रहा था। कुछ मिनट बाद एलिस उसके बताए हुए पते पर पहुंच गई। वह जगह उसके लिए बिल्कुल नई थी। तेज संगीत, हंसते हुए युवा चेहरे और एक बेफिक्र माहौल। ये दुनिया एलिस की दुनिया से बिल्कुल अलग थी, लेकिन इसी दुनिया में एडम सहज था। वह उसे देखकर खुश हो गया और उसी खुशी में उसने एक छोटी सी चाल चल दी। पेनड्राइव उसके घर पर थी, कम से कम उसने यही कहा। अब एलिस के पास उसके साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शाम की ठंडी हवा चल रही थी जब एडम ने अपना स्कूटर स्टार्ट किया। एलिस कुछ क्षण उसे देखती रही। वह वर्षों से किसी स्कूटर पर नहीं बैठी थी। उसकी जिंदगी में कारें थीं, टैक्सियां थीं, लेकिन इस तरह किसी लड़के के पीछे बैठकर शहर की सड़कों पर घूमना, यह उसके लिए नया था। एडम ने मुस्कुराकर हेलमेट उसकी तरफ बढ़ाया। जब वह उसे ठीक से पहन नहीं पाई तो उसने झुककर उसकी मदद की। उस पल दोनों के चेहरे बहुत करीब आ गए और शायद उसी पल दूर खड़ी दो लड़कियों ने वह तस्वीर खींच ली जिसने आने वाले दिनों में सब कुछ बदल देना था। अगली सुबह वह तस्वीर इंटरनेट पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे एलिस और एडम एक दूसरे को चूम रहे हों। हालांकि सच्चाई बिल्कुल अलग थी, लेकिन इंटरनेट सच्चाई से ज्यादा कहानियों पर विश्वास करता है। ऑफिस पहुंचते ही हर कोई उसी तस्वीर की बात कर रहा था। एलिस शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसका बॉस बहुत खुश था। उसे लगा कि आखिरकार एलिस में कुछ नया आया है, एक ऐसी कहानी जिसे लोग पढ़ना और देखना चाहेंगे। उसने मजाक में कहा कि शायद यही वह बदलाव है जिसकी उनकी मैगजीन को जरूरत थी, लेकिन उसके शब्द धीरे धीरे एक योजना में बदल गए। उसे लगा कि अगर लोग एलिस को एक युवा लड़के के साथ देखते रहेंगे तो उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी और मैगजीन को भी फायदा होगा। शुरुआत में एलिस ने इस विचार को नकार दिया, लेकिन उसी रात उसने अपने करियर के बारे में सोचा, अपने प्रमोशन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, और आखिरकार उसने एक ऐसा फैसला लिया जिस पर उसे बाद में पछताना था। वह एडम से मिलती रहेगी, दुनिया को यही दिखाएगी कि वे एक दूसरे के करीब हैं। जब एलिस अगली बार एडम से मिली तो उसके भीतर एक योजना थी, लेकिन एडम के भीतर सिर्फ उत्साह था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी पसंदीदा महिला उसके साथ समय बिताना चाहती है। उस दिन दोनों घंटों तक शहर में घूमते रहे, कॉफी पी, बातें की, हंसे, और पहली बार एलिस ने महसूस किया कि वह कितने समय बाद बिना किसी तनाव के हंस रही है। एडम के साथ रहते हुए उसे अपने कंधों से जिम्मेदारियों का बोझ उतरता हुआ महसूस होता था। वह उससे उम्र में बहुत छोटा था, लेकिन उसकी सोच में एक सादगी थी जो एलिस को आकर्षित करने लगी थी। समय बीतता गया। जो मुलाकातें पहले सिर्फ दिखावे के लिए थीं, वे अब आदत बनने लगी। एडम उसे नई जगहों पर ले जाता, सड़क किनारे छोटे कैफे, पुरानी गलियां, ऐसी जगह जहां एलिस कभी नहीं गई थी। वह उसे दुनिया को दूसरे नजरिए से देखना सिखा रहा था, और शायद जिंदगी को भी। एक शाम दोनों एक लाइव शो में गए। वहां मौजूद लोगों की नजरें बार बार उनकी तरफ उठ रही थीं। कुछ लोग हैरान थे, कुछ प्रभावित, लेकिन एडम को किसी की परवाह नहीं थी। वह सिर्फ एलिस के साथ खुश था। उसी रात पहली बार एलिस ने महसूस किया कि यह लड़का सिर्फ एक साधन नहीं रहा, वह उसके जीवन का हिस्सा बनता जा रहा था। फिर आया वह फैशन शो, एक ऐसा कार्यक्रम जिसने सब कुछ बदल दिया। रैंप पर मॉडल्स चल रही थीं, कैमरों की चमक पूरे हॉल में फैल रही थी। तभी एक मॉडल अचानक लड़खड़ा गई और गिर पड़ी। जहां बाकी लोग सिर्फ देख रहे थे, वहां एडम सबसे पहले दौड़कर उसकी मदद करने पहुंचा। उसने बिना सोचे उस लड़की को उठाया, उसका हाल पूछा और यह सुनिश्चित किया कि उसे चोट न लगी हो। यह दृश्य दूर बैठी कंपनी की सीईओ ने भी देखा। उनकी आंखों में पहली बार एडम के लिए सम्मान दिखाई दिया। शो खत्म होने के बाद पार्टी शुरू हुई। संगीत धीमा था, रोशनियां मुलायम थीं और माहौल किसी सपने जैसा लग रहा था। एलिस और एडम डांस फ्लोर पर थे। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम होती गई। अब वे इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। एडम की नजरें एलिस पर टिकी थीं और इस बार एलिस ने नजरें नहीं हटाईं। वह भी उसी भावना में बहने लगी थी।
लेकिन तभी कैमरों की चमक ने उसे वास्तविकता की याद दिला दी। दुनिया अब भी उन्हें देख रही थी। वह घबरा गई और एडम को वहां से बाहर ले आई। रात गहरी हो चुकी थी। जब एडम उसे घर छोड़ने पहुंचा तो दोनों कुछ क्षण दरवाजे के सामने खड़े रहे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें हजारों अनकहे शब्द छिपे थे। एडम धीरे धीरे उसकी तरफ झुका। शायद वह उसे चूमना चाहता था, लेकिन आखिरी क्षण में एलिस पीछे हट गई। वह जल्दी से घर के अंदर चली गई। दरवाजा बंद हो गया, लेकिन उसके दिल के दरवाजे अब पहले जैसे बंद नहीं रहे थे। उस रात वह लंबे समय तक सो नहीं पाई, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह एक खतरनाक सीमा पार कर चुकी है। शुरुआत में वह सिर्फ अपने करियर को बचाना चाहती थी, लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। अब उसके भीतर सिर्फ महत्वाकांक्षा नहीं थी, अब वहां प्यार भी था। और यही प्यार जल्द ही उसे ऐसी राह पर ले जाने वाला था जहां दिल और दुनिया एक दूसरे के सामने खड़े होने वाले थे। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। एलिस ने बहुत कोशिश की कि वह अपने दिल की आवाज को अनसुना कर दे, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें जितना दबाया जाए वे उतनी ही ताकत से लौटते हैं। वर्षों से उसने अपने जीवन को नियमों के अनुसार जिया था। हर फैसला सोच समझ कर लिया था, हर भावना को तर्क की कसौटी पर परखा था। लेकिन एडम के साथ ऐसा नहीं था। वह उसकी जिंदगी में किसी तूफान की तरह आया था, बिना अनुमति, बिना चेतावनी, और अब वह उसके दिल के हर कोने में मौजूद था। कुछ दिनों बाद एक बारिश भरी रात में एडम उसके दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर वही बेचैनी थी जो पिछले कई दिनों से एलिस अपने भीतर महसूस कर रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। उस रात भी ऐसा ही हुआ। जो बातें दोनों महीनों से छिपा रहे थे वे उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थीं। और फिर पहली बार दोनों ने अपने दिलों को कोई रोक टोक नहीं दी। एडम धीरे धीरे उसके करीब आ गया। दोनों के बीच अब सिर्फ कुछ कदमों की दूरी बची थी। समय जैसे धीमा पड़ गया था। बाहर बारिश हो रही थी, अंदर दोनों की धड़कनें। और फिर अगले ही पल एडम ने झुककर उसे चूम लिया। उस एक पल में जैसे पूरी दुनिया थम गई। न कोई आवाज सुनाई दे रही थी, न कोई और ख्याल बाकी था। बस दो धड़कते हुए दिल थे जो एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। एलिस ने खुद को रोकने की कोशिश की थी। उसने अपने मन को समझाने की कोशिश की थी कि यह सही नहीं है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि सच्चाई ये थी कि वह अब एडम से प्यार करने लगी थी। वह उस लड़के से प्यार करने लगी थी जो उसकी जिंदगी में अचानक आया था और धीरे धीरे उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया था। उसने भी अपनी सारी झिझक छोड़ दी और फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। उस रात उनके बीच कोई दिखावा नहीं था, कोई योजना नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था। सिर्फ दो लोग थे जो पहली बार अपने दिल की बात सुन रहे थे। और शायद इसी वजह से वह रात उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और यादगार रात बन गई। उस रात उनके बीच की सारी दीवारें टूट गईं, सारी दूरियां मिट गईं और पहली बार एलिस को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे दूसरा मौका दिया है। एक ऐसा मौका जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। इसके बाद के दिन उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में बदल गए। एडम उसे हंसाता था, उसे नई जगहों पर ले जाता था, उसे याद दिलाता था कि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। कई सालों बाद एलिस फिर से खुद को जिंदा महसूस कर रही थी। वह अब सिर्फ एक मां नहीं थी, सिर्फ एक कर्मचारी नहीं थी। वह फिर से एक औरत थी जो प्यार कर सकती थी, सपने देख सकती थी और खुश रह सकती थी। लेकिन हर खुशी के पीछे एक डर भी था, एक ऐसा सच जिसे सिर्फ एलिस जानती थी। वह जानती थी कि इस रिश्ते की शुरुआत प्यार से नहीं हुई थी। शुरुआत में उसने एडम को अपने करियर का हिस्सा बनाया था। वह उसका इस्तेमाल कर रही थी। भले ही बाद में उसकी भावनाएं सच्ची हो गई थी, लेकिन शुरुआत का सच अब भी वहीं मौजूद था। और यही सच एक दिन सब कुछ तोड़ सकता था। समय बीतता गया। फिर एक दिन वह हुआ जिसका एलिस वर्षों से इंतजार कर रही थी। उसे प्रमोशन मिल गया। पूरा ऑफिस उसे बधाई दे रहा था। जिस मंजिल के लिए उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा लगा दिया था, वह आखिरकार उसके सामने थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस दिन उसकी खुशी अधूरी थी। पहले वह सोचती थी कि प्रमोशन मिलते ही उसकी जिंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी असली खुशी किसी पद या वेतन में नहीं, बल्कि एक इंसान में है। उस इंसान का नाम था एडम। शायद इसी वजह से जब एडम ने एक शाम उससे कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं,
तो एलिस का दिल खुशी और डर दोनों से भर गया। एडम की आंखों में भविष्य था, एक ऐसा भविष्य जिसमें दोनों साथ थे। लेकिन एलिस की आंखों में समाज था, उम्र का अंतर था, जिम्मेदारियां थीं, लोगों की बातें थीं। उसे अचानक याद आ गया कि वह 40 साल की है, उसकी एक बेटी है और एडम अभी सिर्फ 20 साल का है। उसे लगा कि शायद वह उसके भविष्य के रास्ते में खड़ी हो जाएगी। काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने वही कहा जिससे वह खुद भी डर रही थी, हम साथ नहीं रह सकते। ये 4 शब्द बोलना उसके लिए उतना ही मुश्किल था जितना उन्हें सुनना एडम के लिए। लेकिन फैसला हो चुका था। एलिस उससे दूर चली गई और अपने साथ उसका दिल भी ले गई। अगले कुछ हफ्ते दोनों के लिए बेहद कठिन रहे। एलिस अपने निर्णय के साथ जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर दिन उसे यह एहसास दिलाता था कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। उधर एडम भी टूट चुका था। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस महिला के लिए वह सब कुछ छोड़ सकता है, वही उससे दूर जाने का फैसला कर लेगी। उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते, दोस्त उसका मन बहलाने की कोशिश करते, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ समय ही कम कर सकता है। इसी दौरान एलिस की कंपनी में एक नया संकट पैदा हुआ। मैगजीन की सीईओ नए चेहरे की तलाश में थी। उन्हें ऐसा मॉडल चाहिए था जो लोगों का ध्यान खींच सके। संयोग से उनकी नजर एलिस के लैपटॉप पर लगी एडम की तस्वीर पर पड़ी और उसी क्षण उन्होंने फैसला कर लिया। उन्हें नया मॉडल मिल चुका था। विडंबना यह थी कि जिस आदमी से दूर रहने की कोशिश में एलिस टूट रही थी, उसी आदमी को अब उसके सामने वापस लाने की जिम्मेदारी भी उसी पर आ गई। जब एलिस एडम से मिलने गई तो उसे लगा था कि शायद वह उसकी बात सुन लेगा, लेकिन एडम अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर चोट थी, निराशा थी और टूटे हुए भरोसे का दर्द था। फिर भी वह मॉडलिंग के लिए तैयार हो गया, शायद इसलिए क्योंकि उसके दिल में प्यार अब भी बाकी था। लेकिन फोटोशूट वाले दिन एक ऐसा सच सामने आया जिसने बाकी बची हुई दूरी को भी खाई में बदल दिया। एलिस के दोस्त ने एडम को सब कुछ बता दिया। कैसे शुरुआत में यह रिश्ता सिर्फ प्रमोशन के लिए शुरू हुआ था, कैसे वह एक योजना का हिस्सा था, कैसे उसके प्यार को कभी एक साधन की तरह इस्तेमाल किया गया था। उस पल एडम को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। जिस रिश्ते को वह सबसे सच्चा मानता था, उसकी नींव ही झूठ पर बनी थी। उसने एलिस की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा था, लेकिन सबसे ज्यादा निराशा थी। वह निराशा जो तब पैदा होती है जब इंसान अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति से धोखा खा जाए। एलिस उसे समझाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि शुरुआत भले झूठी थी, लेकिन बाद का हर एहसास सच्चा था। हर मुस्कान सच्ची थी, हर आंसू सच्चा था, हर धड़कन सच्ची थी। लेकिन कुछ सच्चाइयां इतनी देर से सामने आती है कि उन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। एडम वहां से चला गया और इस बार उसके पीछे सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटा था, दोनों के सपने भी टूट गए थे। एडम के जाने के बाद सब कुछ बिखरने लगता है। एलिस की नौकरी चली जाती है, उसका करियर खत्म हो जाता है और सबसे बड़ी बात, उसने उस इंसान को खो दिया था जिससे वह सच में प्यार करने लगी थी। नौकरी जाने के बाद पहली बार एलिस पूरी तरह अकेली रह गई। अब उसके पास न करियर था, न सफलता थी, न वह इंसान था जिसे वह प्यार करती थी। और इसी अकेलेपन में उसे एक बात समझ आई, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती गलत इंसान से प्यार करना नहीं होती, सबसे बड़ी गलती सही इंसान को खो देना होती है। एक शाम एलिस अपनी बेटी को खेलते हुए देख रही थी कि अचानक उसने पूछा, मम्मी, एडम अंकल अब हमारे घर क्यों नहीं आते? ये सवाल सुनते ही एलिस कुछ पल के लिए खामोश हो गई। उसकी आंखों में अनजाने ही नमी उतर आई। बेटी ने मासूमियत से आगे कहा, मुझे वो अच्छे लगते थे। क्यों? एलिस ने धीमे स्वर में पूछा। बेटी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि जब वो आते थे तब आप भी खुश रहती थी। उस छोटे से जवाब ने एलिस के भीतर ऐसी जगह चोट की जहां तक शायद वह खुद भी कभी नहीं पहुंच पाई थी। उसकी बेटी ने वह सच देख लिया था जिसे वह महीनों से स्वीकार करने से बच रही थी। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रही। वह देर तक अतीत के पन्ने पलटती रही। उसे महसूस हुआ कि उसने पूरी जिंदगी डर के साथ समझौता किया था, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी समाज के नाम पर और कभी अपने करियर के नाम पर। लेकिन एडम के मामले में उसने सबसे बड़ी गलती की थी। उसने अपने दिल की आवाज को अनसुना कर दुनिया की राय को चुन लिया था। सुबह होते होते उसके भीतर एक निर्णय जन्म ले चुका था। वह अब और नहीं भागेगी,
अगर उसका प्यार सच्चा था तो उसे स्वीकार करने का साहस भी दिखाना होगा, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया के सामने क्यों ना खड़ा होना पड़े। उधर एडम की दुनिया भी उतनी ही बिखरी हुई थी। वह रोज की तरह कॉलेज जाता, दोस्तों के बीच हंसने की कोशिश करता और खुद को व्यस्त रखता, लेकिन भीतर का खालीपन हर दिन और गहरा होता जा रहा था। वह जितना एलिस को भुलाने की कोशिश करता, उसकी यादें उतनी ही मजबूती से लौट आती, क्योंकि सच्चाई यही थी कि दूरियां बढ़ गई थीं, मगर प्यार अब भी वही था, अधूरा, घायल, लेकिन जिंदा। कुछ दिनों बाद एलिस एडम के कॉलेज पहुंची। इस बार उसके पास कोई बहाना नहीं था, कोई योजना नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था। उसके पास सिर्फ सच था, वह सच जिसे बोलने में उसने बहुत देर कर दी थी। सैकड़ों छात्रों के सामने उसने अपने दिल की सारी बातें कह दी। उसने अपनी गलतियां स्वीकार की, अपना अपराध स्वीकार किया और फिर पहली बार बिना किसी डर के कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं। ये वाक्य सुनने के लिए एडम महीनों से तरस रहा था, लेकिन आज उसमें कोई दिखावा नहीं था, कोई चाल नहीं थी, सिर्फ एक स्त्री का सच्चा दिल था जो आखिरकार अपने सारे डर हार चुका था। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर एडम मुस्कुराया, वही मुस्कान जिसने पहली बार विमान में बैठी एक थकी हुई और अकेली महिला के दिल में हल्की सी रोशनी जलाई थी। मैंने तुमसे प्यार करना कभी बंद नहीं किया, बस इतना सुनना था। बाकी सारी दूरियां खत्म हो गईं, सारे डर मिट गए, सारी गलतियां पीछे छूट गईं। एलिस की आंखों से आंसू बह निकले। अगले ही पल एडम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस आलिंगन में शिकायतें भी थीं, माफी भी थी और वह प्यार भी। और पहली बार दोनों ने दुनिया की तरफ नहीं, एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि आखिर में प्यार की सबसे बड़ी जीत यही होती है। वह इंसान को दुनिया से नहीं, खुद से मिलाता है। पेरिस की उसी शहर में जहां कभी एलिस खुद को पूरी तरह अकेला समझती थी, अब वह अकेली नहीं थी। इस बार उसके साथ कोई था जो उसकी उम्र नहीं देखता था, उसकी गलतियां नहीं गिनता था, उसका अतीत नहीं तौलता था। वह सिर्फ उसे देखता था, और शायद यही सच्चे प्यार की सबसे खूबसूरत परिभाषा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही शानदार मूवी स्टोरीज के लिए मेलोडी सॉन्ग हब से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।